ये जो सेना आ रही है कहाँ जा रही है? तो उसने कहा कि महाराज, हमारे जो देश के राजा हैं और हमारे देश के राजा का राज्य बड़ा है, बड़ी ही सेना है उनके पास, और एक जो सामने वाले इस प्रदेश के राजा हैं वो छोटे राजा हैं। तो हमारे बड़े राजा ने सोचा कि इस छोटे राजा पर अधिक आक्रमण करके और उसके जो राज्य है उसको छीन लिया जाए, इसलिए उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। महंत जी ने सोचा जाओ भैया, और महंत जी के मन में विचार आ गया कि इस राजा से बड़ा दरिद्री कोई नहीं, इस चवन्नी उसी को देनी चाहिए। और जब राजा का रथ पास में आ गया तो राजा को रोका, राजन रुको। राजा कहता महाराज हट जाइए, नहीं तो रथ के नीचे आ जाओगे। बोले नहीं नहीं, पहले तुम नीचे उतरो, तुमसे बात करनी है। तो राजा नीचे उतरा, बोलिए महाराज जल्दी बताइए, हम आक्रमण करने जा रहे हैं। तो कहा हाथ आगे करो। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो? बोले हाथ तो आगे करो। और जैसे ही राजन ने हाथ आगे किया, वो चवन्नी जो उठा करके हाथ पर रख दी। राजा ने कहा महाराज संत जी से किए क्या है, चवन्नी हमें क्यों दे रहे हो? तब महात्मा ने कहा कि राजन, इस चवन्नी की तुम्हें जरूरत है। क्यों? बोले तुमसे बड़ा दरिद्री मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ है, बड़ा राज्य है, बहुत जमीन है, बड़े सैनिक है, सब है, संपत्ति भोग रहे हो, फिर भी एक दूसरे का राज्य हड़प करने के चक्कर में पड़े हो, इसलिए तुमसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और इस समय भी महाराज जो गरीब लोगों को या किसी असहाय व्यक्तियों को जो परेशान करता है ना, और सामर्थ्यवान अपने आप को कहता है कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, तुम सबसे बड़े दरिद्री हो महाराज। असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए कि उसका धन छीनना चाहिए, वही सबसे बड़ा दरिद्री है। तो सुदामा जी ने कभी भगवान से याचना नहीं की, कभी कुछ मांगा नहीं, पर जो पत्नी थी उनके मन में थी लालसा। और एक बार सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला, वो कहने लगी स्वामी एक बात पूछ